प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। तो प्यारे वीर एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया था कि इन क्वेश्चनों में हम लोग बहुत बुद्धिमानी से आंसर करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसे हमने बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा या जल्दबाजी में यूं ही कि हाँ भाई ठीक है, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। सही है, हमारा आंसर गलत हो सकता है। एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हम्म सवाल को ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर बोला है कि गांव से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। सवाल ने क्या बोला है मेरे प्यारे दोस्त? ये कहना चाहता है कि जो गांव से हम लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। भाई आपको पता है कि गांव का व्यक्ति इस समय शहर में जाना पसंद कर रहा है, तो ये कह रहा है वो दोनों के लिए हानिकारक है। पहला, ग्रामीण प्रविष्टि को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सही है, ग्रामीण प्रविष्टि को अनिवार्य करना चाहिए। दूसरा यहां पर क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है शहरों को छोटी जगहों से जोड़ने वाली ट्रेनें कम होनी चाहिए। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजना शुरू की जानी चाहिए। मेरे प्यारे साथी एक बार बताओ कौन सा तुम्हारे हिसाब से सही है? बताओ सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से कौन सा सही हो सकता है। कौन सा सही हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त इसने कहा ग्रामीण प्रविष्टि को अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरा बोला शहरों को छोटी जगहों से जोड़ने वाली ट्रेनें कम होनी चाहिए। भाई ट्रेनें कम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कम क्यों होनी चाहिए? जितनी चल रही हैं, लोगों को जरूरत है कि उससे ज्यादा चलें। तुम और घटाने की बात करते हो तो ये तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। पहला यह था कि ग्रामीण प्रविष्टि को अनिवार्य किया जाना चाहिए। मेरे दोस्त अनिवार्य कैसे कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो मेरे प्यारे साथी जवाब होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजना शुरू की जानी चाहिए। लोग गांव से क्यों जा रहे हैं शहर में? केवल रोजगार के लिए ही तो जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पलायन जो होता है वो मुख्य रूप से शहरों में रोजगार के बहुत सारे और अवसर होते हैं, सुविधाएं होती हैं, उनकी वजह से ही होता है। अब जब वो चीजें, अनुकूल चीजें, उसी हिसाब की चीजें गांव में भी मिलने लग जाएंगी तो फिर दिक्कत क्या है? जवाब होगा तीसरा, अनुसरण करता है। केवल कार्यवाही थर्ड की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आई कि नहीं? भाई सीधी सी बात है, लोग गांव से निकलकर शहर में जा रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, उन्हें नौकरी मिल सके। तो मेरे प्यारे साथी सीधा सा अर्थ यही है कि इसका तात्पर्य यही होगा, इसी वजह से तो जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ भाई एक बार इस सवाल पे, इस प्रश्न का आंसर एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? एक बार सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है। सवाल ने क्या बोला है इसे समझने की कोशिश करना। हाल ही में त्योहारी सीजन के दौरान शहर में आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई थी। इसने बोला है कि जो अभी हमारा समय चल रहा है वो समय चल रहा है त्योहारी सीजन का। इसका मतलब हुआ कि अभी त्योहार चल रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, त्योहार चल रहे हैं। तो ये कह रहा है जो आपराधिक गतिविधियां हैं, जैसे आपराधिक गतिविधियों का अर्थ आप कैसे समझ सकते हैं? भाई त्योहारी सीजन है, मान के चलो कि लोग मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में भीड़ है। अब भीड़ है तो जेब कतरने वाले जेब काट रहे हैं, डकैती करने वाले डकैती कर रहे हैं, लोगों के पर्स को छीनकर भाग जाते हैं।
इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं। दूसरी बात, दूसरा यहां पर एक चीज है कि प्यारे साथी, जैसे शहरों में कई बार क्या होता है कि जैसे शहरों में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर गांव से ही जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे त्योहारी मौसम होता है, त्योहार होते हैं, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, अपने गांव चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति अपने गांव चला जाता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो घर अकेला हो गया, भाई शहर में रह रहे हैं, शहर को घर को ताला लगा के गांव में चले गए त्योहार मनाने, तो पता चल रहा है कि शहर वाले घर में ही लूट हो गई। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। उसी की बात इसने की है कि जो आपराधिक गतिविधियां उनमें तेजी आई है। पहली कार्यवाही कहती है कि पुलिस को इस वृद्धि के कारणों की तुरंत जांच करनी चाहिए। तो भाई ये बात तो निश्चित है ना, हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो जो वृद्धि के जो कारण है, क्यों वृद्धि आई है, तो मैं यही बोलूंगा, मैंने बोला कि उनकी जांच पुलिस को करनी चाहिए कि क्या वजह हो सकती है। दूसरा है, भविष्य में त्योहार के दौरान ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पुलिस को पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। भविष्य में त्योहार के दौरान ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति का मतलब है कि अभी हाल ही में जो चीज देखने को मिली है कि भाई इतने आपराधिक मामले हो गए, इतने हो गए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो दोबारा से नहीं आनी चाहिए, उसके लिए बरतनी चाहिए सावधानी। तो मेरे प्यारे साथी, दूसरा भी सही होगा। तीसरा कह रहा है, ज्ञात अपराधियों को ऐसे किसी भी मौसम से पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह कोई सॉल्यूशन है? भाई मुझे ये बताओ कि क्या कभी ऐसा सही है कि भाई मान के चलो अब लग रहा है कि अच्छा चोरी डकैती बढ़ेंगी तो पहले ही पकड़ लो लोगों को जिन जिन पे शक है कि भाई आओ तुम्हें बंद कर देते हैं। क्या पता वो आदमी ऐसा ना हो, क्या पता आदमी बेशक पिछली बार उसने अपराध किया, किसी गलती से कर दिया, आज ना अपराध करे वो। ऐसे थोड़ा ही है कि किसी व्यक्ति ने मान के चलो, भाई बहुत सारे लोग पहले नहीं पढ़ते थे, आज पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम लोग किसी को अपराध करने से पहले ही दंड दे रहे हैं। अपराध से पहले दंड, ये ऐसा संविधान तो नहीं हमारे देश का। दंड मिलता है अपराध के बाद, पहले नहीं मिल सकता। तो ये जो तीसरा वाला है ये तो ठीक हो नहीं सकता। तो जो जवाब आएगा प्यारे साथी वो आएगा कि फर्स्ट और सेकंड कार्यवाही की जानी चाहिए, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई इसका आंसर, सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे। एक बार क्या आंसर हो सकता है, समझने की कोशिश करना कि क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। पहले पढ़ो, प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ो। सवाल यहां पर कह रहा है कि पिछले 2 महीनों के दौरान लगातार बारिश के कारण शहर की सभी प्रमुख सड़कों की हालत खराब हो गई है। फिर से पढ़ो ध्यान से, मैं क्या क्वेश्चन बताना चाहता हूं, कैसे समझाना चाहता हूं। सवाल ने कहा है कि पिछले 2 महीनों के दौरान लगातार बारिश के कारण शहर की सभी प्रमुख सड़कों की हालत खराब हो गई है। पिछले 2 महीनों में हुई है लगातार बारिश, और जो शहर की, मेरे प्यारे साथी, शहर की जो मुख्य सड़क हैं वो बेकार हो गई हैं इस बारिश की वजह से। तो इसने कहा है कि शहर के नागरिक प्राधिकरण को वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यातायात कर्मचारियों की तैनाती करनी चाहिए। ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर जो शहर के नागरिक प्राधिकरण को वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए, इसका मतलब क्या है? सड़क की सुरक्षा के लिए ही तो यह कदम उठाया गया है। सड़क की सुरक्षा के लिए ही यह कदम उठाया गया है। दूसरी बात कह रहा उनकी यहां पर तैनाती कर देनी चाहिए, मतलब लोगों को तैनात कर दो कि हाँ भाई ये नहीं निकलना चाहिए, वो नहीं। अभी पढ़ते रहना क्वेश्चन को, आगे समझते हुए चलना। दूसरा, शहर के नागरिक प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए।
दूसरा तो 100% सही है। दूसरा तो सही है कि भाई मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए जो क्षतिग्रस्त सड़क हैं, ठीक है, तो दूसरा तो सही है। तीसरा है शहर के खराब गड्ढों के बारे में साइन बोर्ड लगाकर मोटर चालकों को विभिन्न स्थानों के पर सतर्क किया जाना चाहिए ताकि वे तदनुसार अपनी योजना बना सकें, तो तीसरा भी सही है। दूसरा और तीसरा 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा और तीसरा 100% सही है। अब सुनो पहले वाले की। इसने बोला है कि शहर के नागरिक प्राधिकरण को वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त यातायात कर्मचारियों की तैनाती करनी होगी। अतिरिक्त की तैनाती करनी होगी। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 4 बार आज तक पेपरों में पूछा गया है। 3 बार आंसर यही आया है कि दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, और 1 बार आंसर यह भी आया है कि सभी अनुसरण करते हैं। सभी अनुसरण करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर मैं मैक्सिमम केस में देखूं तो दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। ये आंसर कई बार अर्थात 4 में से 3 बार करेक्ट माना गया है। कुलदीप भाई अभी फायदा है तबीयत में। तो इसने क्या कहा है, जो सेकंड और थर्ड कार्यवाही है वो की जाएगी। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार ऐसा भी हुआ है कि जब पहला वाला भी सही माना गया है प्रीवियस ईयर के आधार पर। अब आप लोग कहोगे कि भैया हम क्या करें, माने सही कि नहीं माने। मेरे भाई, मेरे हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो पहला वाला सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक बात बताओ कि शहर के नागरिक प्राधिकरण को वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त यातायाती कर्मचारियों की तैनाती करनी चाहिए। क्या मतलब नियंत्रण करने के लिए सड़क पे अतिरिक्त व्यक्ति खड़े कर दे? भाई 2 महीनों के बारिश के दौरान सड़क टूटे, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम सड़क पर लोगों को खड़ा करना शुरू कर दोगे और कहोगे भाई इनका हिसाब देखो, अतिरिक्त भीड़ बढ़ा दोगे वहां पे? तो इसका मतलब है कि पहला ठीक नहीं है, दूसरा तीसरा ठीक है। लेकिन एक बार एसएससी बोर्ड ने पहले को भी ठीक माना हुआ है। अब मेरे प्यारे साथी क्यों माना है, कैसे माना है, सही है, तो मेरे प्यारे साथी मैं नहीं कह सकता। अब इस बारे में आप लोग मुझसे बार बार ज्यादा उम्मीद करो कि भैया नहीं आप इसी बताओ, तो मैंने तो बताया सेकंड और थर्ड, लेकिन फिर से बता देता हूं मेरे प्यारे साथी। अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, कि मान के चलो पेपरों में कोई चीज 2 3 4 बार पूछी गई, कभी कोई आंसर बताया गया कभी कोई, तो उसमें तो मैं भी ये फिक्स नहीं कह सकता कि भाई इसे ही कर लो आप लोग। इस बात को भी आप लोग समझो, ठीक है। तो आंसर मेरे हिसाब से तो सेकंड और थर्ड ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आपके सामने है अगला सवाल, बताने की कोशिश करेंगे। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे। और लास्ट में यहां पर ऐसे भी लिखा है कि हमने मैच जीत लिया है। फिर से सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, एकदम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। इसने क्या बोला है, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया है। पहला कह रहा है सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले। हाँ जी, एकदम सही बात होगी। क्यों? क्योंकि मैच जीतने की एक यही स्थिति बताई गई थी मेरे प्यारे साथी। मैच जीतने की यही स्थिति बताई गई थी कि अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, और मैच जीत लिया है। तो इसका मतलब क्या है, खिलाड़ी पूरी क्षमता से ही तो खेले होंगे तभी तो जीता है। बताओ भाई, बात आई समझ में कि नहीं आई? और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। मेरे प्यारे साथी, ये तो मुझे नहीं पता कि पूरी क्षमता से कुछ खिलाड़ी खेले कि नहीं खेले। अब ये कैसे कह सकता हूं मैं, तो ये तो नहीं कह सकता, तो केवल पहला कथन अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किशन, विकास, अनंत, विनोद, रोहित, सभी प्यारे साथियों का बहुत सही, बहुत गजब आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ सभी प्यारे साथी, एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सवाल को पढ़ेंगे। फैशन बदसूरती का एक रूप है जो इतनी असहनीय है कि हमें इसे हर 6 महीने में बदलना होता है। फैशन की बात कर रहा है तो इसने कहा है फैशन बदसूरती से जोड़ा गया है। इस बदसूरती का मतलब इसने इसे ऐसा बताया यार हर 6 महीने में बदलना पड़ता है, यानी कहने का मतलब है कथन में व्यक्ति ऐसे लग रहा है जैसे फैशन के खिलाफ है। तो इसने कहा फैशन बदसूरती का एक रूप है जो इतनी असहनीय है कि हमें इसे हर 6 महीने में बदलना होता है। पहला कह रहा है फैशन डिजाइनर जनता के दिमाग को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये बताओ कि फैशन डिजाइनर जनता के दिमाग को अच्छी तरह से नहीं समझते, तो फिर मुझे ये बताओ कि ये 6 महीने में क्यों बदल जाता है। ये फैशन डिजाइनर ही तो उनका तो खेल हो गया है कि फैशन को बदल देते हैं। क्यों भैया? नहीं, आम जनता को क्या पता। बहुत अच्छी तरह से, वो बहुत अच्छी तरह से इसने बोला है नहीं समझते। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसी वजह से तो हर 6 महीने बदल रहे हैं। तो पहला तो सही हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या कह रहा है? इसने यहां पर बोला है कि सार्वजनिक और बड़े लोग नवीनता के लिए, मतलब जो न्यू फैशन है उसके लिए अति संवेदनशील होते हैं। हाँ, ये सही है। तो सेकंड वाला निष्कर्ष एकदम सही होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। पढ़ेंगे एक बार इस सवाल को, इस प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे सभी प्यारे साथी। कह रहा है एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। आधा घंटे व्यायाम करो तो दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में जोर दिया गया है। सही है। तो यहां पर पहला कहता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। सही है। क्या बोला है? स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम। यही बात तो उसने बोली थी कि भाई सीधी सी बात, स्वस्थ जीवन का मतलब क्या है? आप लोगों को दिल की बीमारी नहीं होगी तो आपका जीवन स्वस्थ ही होगा। भाई बीमारी नहीं होगी तो स्वस्थ ही तो होंगे। कैसे? शारीरिक व्यायाम का स्तर आवश्यक है। और यही बात बोल रहा है कम से कम आधा घंटे करोगे तो बीमारी नहीं होगी। तो पहला वाला तो वही बात तो हुई, तो ये एकदम सही है। दूसरा, डेस्क जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित है। भाई सभी लोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं? ऐसा कैसे कह दिया इसने कि सभी लोग पीड़ित हैं? ये ठीक नहीं है। केवल पहला वाला ही सही होगा। केवल पहला निष्कर्ष ही सही आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल, सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सम्मेलन में केवल अच्छे गायक आमंत्रित हैं। ध्यान से सुनना, एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें केवल अच्छे गायकों को ही बुलाया गया है। मधुर आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं बन सकता। सही बात है। दो चीजें बोली हैं इसने, मधुर आवाज है तो ही अच्छा गायक होगा, और जो अच्छा गायक होगा वही सम्मेलन में आमंत्रित होगा। पहला, सम्मेलन में सभी आमंत्रित गायकों की मधुर आवाज है, एकदम सही होगा। चलो भाई, पहला वाला सही हो गया। तो भाई क्यों? क्योंकि यार जिनको आमंत्रित किया है वो अच्छे गायक हैं, और अच्छे गायक वही बन सकते हैं जिनकी मधुर आवाज है। तो पहला वाला तो सही हो गया ना। दूसरा कह रहा है जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे साथी, ऐसा तो अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन के हिसाब से तो वही बात आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में भाई जिनकी मधुर आवाज है वही अच्छे गायक बन सकते हैं और केवल अच्छे गायक ही बुलाए गए।
तो यही तो बात हुई, मधुर आवाज जिनकी है वही बुलाए जाएंगे, जिनकी मधुर आवाज नहीं है वो नहीं बुलाए जाएंगे। तो दूसरा भी तो सही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पहला सही है केवल, अरे दूसरा भी तो सही है, गौर से देखो इसे, सुनो ध्यान से, कथन की तुलना करो फिर से दूसरे निष्कर्ष से, क्या बन रहा है। दूसरे निष्कर्ष से इस कथन को एक बार तुलना करके चेक तो करो, सेम स्थिति है मेरे भाई, चेक करके तो देखो, ध्यान से सुनो। सम्मेलन में केवल अच्छे गायक आमंत्रित हैं, केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं, सही है, जो केवल अच्छे गायक हैं वही आमंत्रित हैं, और मधुर आवाज के बिना कोई अच्छा गायक नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो मधुर आवाज वाले हैं वो ही अच्छे हैं, और जो अच्छे हैं केवल वही बुलाए गए हैं। केवल शब्द बोला है ना, केवल अच्छे का मतलब बेकार नहीं बुलाया कोई, केवल अच्छे बुलाएं। अगर केवल शब्द हटा देता तो मैं 1% सोच भी लेता कि एक आध बुला भी लिया होगा, लेकिन केवल अच्छे बोले हैं तो केवल अच्छे ही जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसने बोला है, तो इसने यहां पर बोला है कि जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं किया गया, इसमें कौन सी बात है, दोनों के दोनों सही होंगे। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी प्यारे साथी, इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी बताएंगे। दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग वे हैं जिन्होंने खुद इसे लिया था। सही है भाई, सवाल ने बोला है कि दहेज के खिलाफ वही लोग ज्यादा बोलते हैं जिन्होंने खुद भी दहेज लिया है, खुद तो ले लिया, अब यूं कह रहे हैं कि ये गलत चीज है, ऐसे सवाल ने कहा है। तो पहला हिसाब किताब है कहना, सवाल ने यहां पर बोला है कि कहना करने की तुलना, ध्यान से सुनना। सर जी वो बोल रहा है कि सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है, क्या कहीं भी नहीं बुलाया जाता। भाई क्वेश्चन के हिसाब से ही तो चेक करना है संदीप कुमार भाई, उसने साफ साफ मना किया है। फिर से समझ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को फिर से समझ लो। एक चीज सोचो ना, केवल अच्छे गायक ही बुलाए गए हैं, केवल बोला है कि केवल अच्छे गायक। दूसरी बात यह है कि वो अच्छा बन ही नहीं सकता जिसकी मधुर आवाज ना हो, क्योंकि उसने बोला है कि मधुर आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष कह रहा है वो कह रहा है जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता। तो क्यों किया जाएगा, केवल अच्छे ही तो बुलाए गए, और अच्छे वो हैं जिनकी आवाज मधुर है, और इनकी तो आवाज ही मधुर नहीं है, समझो, ठीक है। नेक्स्ट, दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग वे हैं जिन्होंने खुद इसे लिया है। कहना करने की तुलना, कहना करने की तुलना में आसान है, एक थोड़ा सा आगे जोड़ लेना, इसे आगे से जोड़ना, कहना करने की तुलना में आसान है, तो ये तो वास्तविकता है, कहना आसान है, इसीलिए ही तो मेरे प्यारे साथी यहां पे एक छोटा सा इसे और आगे लिख देना, कहना करने की तुलना में आसान है। तो भाई कहना तो वास्तव में ही आसान होता है करने की तुलना में, सही है ना। और क्वेश्चन के हिसाब से यही बात सही है। कह रहा है लोगों के दोहरे मापदंड हैं, सही बात है। दोहरे मापदंड का मतलब हो गया जब खुद ने लिया तब कोई और विचार थे, आज कोई दूसरा ले रहा है तो कोई और विचार है, लोगों के दोहरे दोहरे मापदंड है। जवाब ने कहा पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई प्यारे साथी करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस बात में किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सभी प्यारे साथी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, एक बार बताएंगे। नेता जो हिंदी के उपयोग के बारे में बहुत शोर मचाते हैं, आमतौर पर अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं, बहुत बढ़िया। इसने बोला है जो नेता हिंदी 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 हल्ला मचा में ना कि हिंदी के उपयोग के बारे में, हिंदी का उपयोग करो, ये है वो है, वो आम तौर पर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भेजते हैं।
पहला क्या कह रहा है, भारत में अच्छे हिंदी माध्यम के स्कूलों का अभाव है। दूसरा कह रहा है उपदेश और अभ्यास में अंतर होता है। मेरे प्यारे साथी, स्कूलों का कितना अभाव है कितना नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता। क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं बताया गया कि विद्यालय में कितना अभाव है, हिंदी माध्यम के स्कूलों का अभाव है या नहीं है, ये तो कहीं नहीं कहा गया। लेकिन उपदेश और अभ्यास में अंतर होता है ये जरूर कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि प्यारे साथी उपदेश हम कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है, मंच पे तो कह रहे हैं हिंदी का प्रयोग करो और अपने बच्चों को भेज रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इसका मतलब जब आप मंच से बोल रहे हैं तो आप उपदेश दे रहे हैं, और प्यारे साथी जब अपना खुद कर रहे हैं तो फिर तो अपने ऊपर अभ्यास ही तो हुआ ये। आप मेरे प्यारे साथी खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेजें तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, मेरी कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि हैं। इसने एक चीज बोली है कि मेरी क्लास है उसके सभी छात्र तीव्र बुद्धि है। मनीष तीव्र बुद्धि नहीं है। मनीष तीव्र बुद्धि नहीं है। पहले ने कहा कि कुछ छात्र तीव्र बुद्धि नहीं है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, चारों में से कोई एक चीज सही होनी है, चारों में से कोई एक सही है। पहला कह रहा है कुछ छात्र तीव्र बुद्धि नहीं है। भाई तीव्र बुद्धि सभी छात्र हैं, क्लास के सभी छात्र हैं। मनीष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मंद बुद्धि लोग छात्र नहीं है। मनीष मेरी कक्षा का छात्र नहीं है, यही सही होगा। मनीष मेरी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरी क्लास का स्टूडेंट होता तो मैं क्या कहता, वो तीव्र बुद्धि का होता। क्योंकि मेरी क्लास के सभी बोला गया है, सभी छात्र तीव्र बुद्धि हैं। मेरी क्लास के सभी छात्र तीव्र बुद्धि हैं, और इसने बोला है मनीष तीव्र बुद्धि नहीं है। सही है भाई? बताओ सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बता दो। बात समझ में आई तो जवाब होगा डी सही है। नेक्स्ट, सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में किशन और चंदर शामिल थे। पहला है सभी राजनेता दोषी हैं। दूसरा है सभी गिरफ्तार लोग राजनेता हैं। किशन और चंदर राजनेता नहीं थे, किशन और चंदर दोषी थे। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसने बोला है कि सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया। हाँ भाई, तो सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आ जा रही है, सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में किशन और चंदर शामिल थे। तो इसका मतलब यही तो है कि किशन और चंदर दोषी थे तभी तो गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलो बहुत बढ़िया। ये कह रहा है सभी, दूसरा वाला कुछ लोग सही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी गिरफ्तार लोग राजनेता थे। मेरे दोस्त, सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया, सभी गिरफ्तार लोग राजनेता हैं ये नहीं बोला। सभी दोषी राजनेता गिरफ्तार हुए हैं, सभी गिरफ्तार हुए व्यक्ति राजनेता नहीं है। सभी का इसका स्तर मैंने वेन डायग्राम में भी आपको बताया था, कई बार अगर पढ़ाया भी है तो, कि एक तरफ से ही बन पाता है। ठीक है, तो प्यारे साथी ये हमारा टॉपिक था, और ये टॉपिक अब हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जितने क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। आप लोग कहोगे तो लास्ट में एक क्लास और लगा दूंगा। फिलहाल मेरी तरफ से ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त है। ठीक है, मैं फिर से आपसे यही बात कहूंगा कि भाई देखो, इस टॉपिक की खास बात यही है कि कई बार क्वेश्चन आता हुआ भी हम लोगों को लगता है ये आंसर है,
दूसरे व्यक्ति को लगता है ये आंसर है, भर्ती बोर्ड को लगता है ये आंसर है। वो एक दो क्वेश्चन के साथ ऐसा हो जाता है, सही है, एक दो क्वेश्चन के साथ ऐसा हो ही जाता है। तो ऐसे समझने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा कि मैं आपसे ये कहूं कि ना भाई यही आंसर है वो है। अब जैसे इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सी भी तो हो सकता है क्योंकि किशन और चंद्र राजनेता नहीं थे, ये मैं समझ सकता हूँ, बच्चों के मन में आता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में? तो मेरे प्यारे साथी दूसरी चीज ये है, किशन और चंद्र दोषी थे, ये ज्यादा सही है क्योंकि उनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना। बाकी प्यारे बच्चे यही चीज होती है, आप अगर आपको लगता है कि एक क्लास और, तो मैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक क्लास और इसकी लगा सकता हूं। मेरे हिसाब से जहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि सर और क्लास लगनी चाहिए तो प्लीज एक बार जल्दी से बता देना मुझे शाम को टेलीग्राम पर कि भैया, लेकिन तरीके से बताना। अब आपको ये कि ना जी एक क्लास और लगेगी ये वो, देखो शब्दों का बड़ा खेल होता है। अगर आपको लगता है तो आप बड़े सम्मान पूर्वक इस बात को रख सकते हैं कि भैया एक क्लास और लगा दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ एक क्लास और लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में एक और आप ये कह देना चाहो कि भैया 2-3 घंटे की लगा देना तो एक बड़ी क्लास भी लगा दूंगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास मंडे को एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।